रिटायरमेंट एज न्यू रूल। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लेते हुए सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र में 1 साल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित ये निर्णय अब औपचारिक रूप से प्रभावी हो चुका है और इसका लाभ उन सभी शिक्षकों को मिलेगा जिनकी रिटायरमेंट की सूचना निर्धारित तारीख के पश्चात जारी की गई है। ये कदम उठाने के पीछे मुख्य कारण राज्य भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गंभीर कमी को दूर करना है, जो लंबे समय से एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इस नीतिगत बदलाव से न सिर्फ अनुभवी शिक्षकों को कुछ अतिरिक्त समय तक सेवा करने का अवसर मिलेगा, बल्कि शिक्षा प्रणाली में स्थिरता और निरंतरता भी बनी रहेगी। पढ़ाई में निरंतरता की समस्या का हल। पुरानी व्यवस्था में ये समस्या अक्सर देखी जाती थी कि शिक्षक शैक्षणिक वर्ष के बीच में ही अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते थे, जिसका सीधा और नकारात्मक असर विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ता था। जब कोई अनुभवी शिक्षक सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त होता था तो छात्रों का पाठ्यक्रम अधूरा रह जाता था और उन्हें नए शिक्षक के पढ़ाने के तरीके से तालमेल बिठाने में काफी परेशानी होती थी। अब नए नियम लागू होने के बाद शिक्षक पूरे शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक अपनी सेवाएं जारी रख पाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को अब अपने पसंदीदा और अनुभवी अध्यापकों से लगातार पूरे साल भर सीखने का मौका मिलेगा। ये सुविधा खासतौर पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के समय विद्यार्थियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। शिक्षकों को मिलने वाली वित्तीय सुरक्षा। विस्तारित सेवाकाल के दौरान काम करने वाले शिक्षकों को उनकी पेंशन राशि के आधार पर तय किया गया उचित मासिक वेतन नियमित रूप से दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें सामान्य वेतन के अतिरिक्त मिलने वाले विभिन्न भत्ते और अन्य आर्थिक सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षकों पर किसी प्रकार का आर्थिक दबाव न आए और वे बिना किसी चिंता के अपना पूरा ध्यान पढ़ाने के काम पर लगा सकें। यह आर्थिक स्थिरता शिक्षकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उनमें नौकरी के प्रति संतुष्टि का भाव भी बढ़ेगा। जब शिक्षकों को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती है तो वे अपने दशकों के अनुभव और ज्ञान को विद्यार्थियों के साथ बेहतर तरीके से साझा कर पाते हैं। नए नियम में एक महत्वपूर्ण और लचीला प्रावधान ये भी जोड़ा गया है कि यदि कोई शिक्षक अपने निजी कारणों से तय समय से पहले सेवानिवृत्त होना चाहता है तो उसे ये अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे शिक्षक अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेने के लिए संबंधित विभाग में औपचारिक आवेदन दे सकते हैं। विभाग द्वारा इस आवेदन की जांच की जाएगी और जल्द से जल्द उचित निर्णय लेकर आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था शिक्षकों की व्यक्तिगत जरूरतों और पारिवारिक परिस्थितियों का पूरा सम्मान करती है। इस लचीली नीति का उद्देश्य यह है कि केवल वे शिक्षक ही अतिरिक्त समय तक सेवा करें जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और पढ़ाने में वास्तव में रुचि रखते हैं। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के लिए अलग व्यवस्था। सरकार ने सूझबूझ के साथ विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग अलग समय सीमा तय की है। स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में ये नियम एक निश्चित अवधि तक लागू रहेगा। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए इसकी अवधि कुछ अलग रखी गई है। इसी तरह औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों और तकनीकी संस्थानों में काम करने वाले प्रशिक्षकों के लिए भी अलग से समय सीमा निर्धारित की गई है। ये विभेदित और समावेशी दृष्टिकोण हर शैक्षणिक क्षेत्र की विशेष जरूरतों और चुनौतियों को समझते हुए अपनाया गया है। इससे प्रत्येक संस्थान अपनी परिस्थितियों के अनुसार इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। इस नीतिगत बदलाव का शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता पर बहुत ही सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव पड़ने की पूरी उम्मीद है। जब अनुभवी और कुशल शिक्षक लगातार कक्षाओं में मौजूद रहेंगे तो विद्यार्थियों को उत्कृष्ट मार्गदर्शन और शिक्षण मिलता रहेगा। शिक्षकों और उनके छात्रों के बीच बना हुआ मजबूत संबंध और समझ बनी रहेगी, जो सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाती है। ये व्यवस्था विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बहुत लाभदायक साबित होगी, क्योंकि वहां योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है। अनुभवी शिक्षकों की उपस्थिति से नए और युवा शिक्षकों को भी सीखने का अवसर मिलेगा और वे उनसे प्रभावी शिक्षण तकनीकें सीख सकेंगे।